भारतीय काल गणना की वैज्ञानिकता। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार भौतिक जगत में सबसे छोटी इकाई परमाणु है। प्राचीन भारतीय मनीषी कालक्रम का वर्णन करते समय काल की सबसे छोटी इकाई भी परमाणु को ही मानते थे। वायु पुराण में विभिन्न काल खंडों के दिए गए विवरण के अनुसार दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं और तीन अणुओं के मिलने से एक तरस रेणु बनता है। तीन तरस रेणुओं से एक त्रुटि, 100 त्रुटियों से एक वेद, 3 वेद से एक लव तथा 3 लव से एक निमेष बनता है। इसी प्रकार 3 निमेष से एक क्षण, 5 क्षण एक काष्ठा, 15 काष्ठा से एक लघु, 15 लघु से एक नाड़िका, 2 नाड़िका से एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त से एक दिन, रात 8 पहर का एक दिन और रात बनते हैं। इसको फिर से सुनिए, 30 मुहूर्त से एक दिन, रात 8 पहर का एक दिन और रात बनते हैं। दिन और रात्रि की गणना 60 घड़ी में भी की जाती है। तदनुसार प्रचलित 1 घंटे को 2.5 घड़ी के बराबर कहा जाता है। एक मास में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष। सूर्य की दिशा की दृष्टि से वर्ष में भी 6-6 माह के 2-2 पक्ष होते हैं, उत्तरायण तथा दक्षिणायन। महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर रखे गए हैं। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो जिसको भाद्र पक्ष कहते हैं, आश्विन यानी आषाढ़ अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। इसी प्रकार सप्ताह के दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं। रवि, सोम यानी चंद्रमा को सोम कहते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। प्राचीन ग्रंथों में मानव वर्ष और दिव्य वर्ष में अंतर किया गया है। मानव वर्ष यानी मनुष्यों का वर्ष है जो सामान्यतः 360 दिनों का होता है। आवश्यकता अनुसार उसमें घटत बढ़त होती रहती है, दिव्य वर्ष देवताओं का वर्ष है, वहां 6 मास का दिन, 6 मास की रात होती है। मनुष्यों के 360 वर्ष मिलाकर देवताओं का एक दिव्य वर्ष बनता है। मानव की सामान्य आयु 100 वर्ष मानी गई है। इसके विपरीत देवताओं की आयु 1000 दिव्य वर्षों की मानी गई है। इस प्रकार देवताओं की आयु मनुष्यों के 360 गुणे 1000 बराबर 3,60,000 वर्ष के बराबर होती है। हमारे यहाँ सबसे पुराना संवत्सर सृष्टि संवत्सर है, जिसका प्रारंभ सृष्टि के निर्माण से हुआ और सृष्टि के अंत के साथ ही इस संवत्सर का भी अंत होगा।
यही सृष्टि संवत्सर एक कल्प या ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। सृष्टि संवत्सर की पूरी गणना प्राचीन ग्रंथों में दी हुई है। उसके अनुसार सन 2022 में सृष्टि और उसके साथ सूर्य को बने 1,96,53,922 मानव वर्ष बीत चुके हैं। सृष्टि की कुल आयु 4,32 करोड़ वर्ष मानी गई है। इसमें से वर्तमान आयु निकालकर सृष्टि की शेष आयु 2,35,91,46,078 वर्ष है। इसके बाद ब्रह्मा की रात्रि प्रारंभ होगी। यह रात्रि भी 4,32 करोड़ मानव वर्षों की होगी, जिसे प्रलय काल कहा गया है। इसके उपरांत सृष्टि के पुनः निर्माण के साथ ब्रह्मा का नया दिन शुरू होगा। इस प्रकार ब्रह्मा की एक अहोरात्र 8,64 करोड़ मानव वर्षों की होती है। ब्रह्मा को परमेष्ठी मंडल की भी संज्ञा दी गई है। ब्रह्मा के अहोरात्र को 360 से गुणा करने पर एक ब्रह्मा वर्ष बनता है तथा उसे 100 से गुणा करने पर 8,64 करोड़ गुणे 360 गुणे 100 ब्रह्मा युग होता है। इसी प्रकार काल गणना का क्रम आगे भी चलता है। सृष्टि के संपूर्ण जीवन को भी अनेक कालखंडों में बांटा हुआ है। इसके अनुसार कुल 15 मनवंतर होते हैं, जिसमें से प्रत्येक मनवंतर का अधिपति एक मनु होता है। 14 मनवंतर में प्रत्येक में 71 चतुर्युगी यानी कृतयुग या सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग होता है। 15वें मनवंतर में केवल 6 चतुर्युगी होगी। चतुर्युगी को महायुग भी कहा गया है। गणना के अनुसार सृष्टि संवत्सर के अब तक 6 मनवंतर निकल चुके हैं और अब 7वां मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनु से प्रारंभ होने के कारण इसे वैवस्वत मनवंतर भी कहते हैं। इस 7वें मनवंतर वैवस्वत मनवंतर के भी 27 चतुर्युग व्यतीत हो चुके हैं तथा 28वें चतुर्युग के भी 3 युग निकल चुके हैं और चौथा युग कलयुग चल रहा है। इस चतुर्युगी में कुल 43,20,000 वर्ष होते हैं। एक चतुर्युगी में कुल 43,20,000 वर्ष होते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। कृतयुग यानी सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष है। इस गणना के अनुसार प्रत्येक मनवंतर में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष होते हैं तथा 15वें मनवंतर में केवल 6 चतुर्युगी होने के कारण 4,32,000 43,20,000 गुणे 6 बराबर
2,59,20,000 वर्ष होते हैं। इसका कुल योग 30,67,20,000 गुणे 14 प्लस 25,92,00,000 बराबर 4,32,00,00,000 वर्ष सृष्टि की कुल आयु को तथा ब्रह्मा के एक दिन या एक कल्प को प्रकट करते हैं। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार मनवंतर केवल 14 होते हैं, 15 नहीं। इस मान्यता के अनुसार प्रत्येक युग के प्रारंभ और अंत में उसका 10वां भाग क्रमशः संध्या काल और संध्यांश होता है। इस प्रकार 15वें मनवंतर की 6 चतुर्युगी इन्हीं 14 में लगभग पूरी हो जाती है। पौराणिक मान्यता से मुक्त रहते हुए प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने मनवंतर को 14 ही मानते हैं, परंतु उनके अनुसार प्रत्येक मनवंतर में 71 के स्थान पर 72 महायुग होते हैं तथा इसमें सभी युग समान कालावधि के होते हैं। आर्यभट्ट इसी अवधि को 10,80,000 वर्ष मानते हैं। इस प्रकार महायुग की संपूर्ण अवधि 10,80,000 गुणा 4 और 43,20,000 वर्ष के बारे में आर्यभट्ट का कोई मतभेद नहीं है। चतुर्युगी में सबसे कम अवधि कलयुग की है। इससे 2 गुना अवधि द्वापर की, 3 गुना त्रेता की और 4 गुना सतयुग की होती है। वर्तमान कलयुग की प्रारंभ युधिष्ठिर के अवसान के समय में माना जाता है। इसी समय से कलि संवत की भी प्रारंभ हुआ। यह घटना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की मानी जाती है। ब्रह्मांड पुराण में भी इसका उल्लेख है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि जब राजा परीक्षित महामुनि सुखदेव से पूछते हैं काल क्या है, उसका सूक्ष्मतम और महत्तम रूप क्या है, तब इस प्रश्न का सुखदेव मुनि जो उत्तर देते हैं वह आश्चर्यजनक है, क्योंकि आज के आधुनिक युग में हम जानते हैं कि काल अमूर्त है। घटने वाली घटनाओं से हम उसे जानते हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व सुखदेव मुनि ने कहा, विषयों का रूपांतरण ही काल का आकार है। उसी को निमित्त बना वह काल अपने को अभिव्यक्त करता है, वह अव्यक्त से व्यक्त होता है। इस काल का सूक्ष्मतम अंश परमाणु है तथा महत्तम अंग ब्रह्म आयु है। भारतीय काल गणना खगोल पिंडों की गति के सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर प्रतिपल प्रतिदिन होने वाले प्रत्येक परिवर्तनों उसकी गति के आधार पर अर्थात ठोस वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर निर्धारित हुई है। इस प्रकार वैदिक काल गणना अत्यंत वैज्ञानिक है। इसको आधार मानकर सृष्टि एवं मानव जीवन का कालक्रम एवं उसके विकास की गणना की जा सकती है।